ओके, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं और ये होमवर्क रहने वाला है, मतलब खुद से सॉल्व किया जाएगा। चलो, विड्थ ऑफ अ रिवर इज 30 मीटर। तो हम लोग एक ड्रॉ बना लिए पहले से, ये हमारा नदी है, ये उसके दो अलग अलग किनारे हैं, इसका जो विड्थ है वो 30 मीटर यहाँ बनाया गया। रिवर वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकंड, इसके अंदर पानी को बहा दिए बिल्कुल ये। वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर 4 मीटर पर सेकंड। उसके बाद रोइंग वेलोसिटी ऑफ बोटमैन इज 5 मीटर पर सेकंड, मतलब जो नाव चला रहा है बोटमैन, उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। इसको एक बार समझते हैं, सुनना ध्यान से। मैं अगर नाव चला रहा हूं और मेरी स्पीड अगर 5 है, मैं कहाँ नाव चलाऊंगा? पानी में, नदी में। तो मेरी जो स्पीड मेरे को लग रही होगी ना, वो विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होगी। मतलब ये जो स्पीड है वेलोसिटी ऑफ बोट में विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। और कभी भी किसी को विथ रिस्पेक्ट टू बोलते हैं ना, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं उसको रेस्ट पर ले आते हैं। तो इसको मैं एक तरीके से ऐसा भी बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बोटमैन इन स्टिल वाटर, मतलब पानी को रोक कर बोट की स्पीड बता रहा हूँ। तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, वापस से आते हैं। तो अब हम लोग को ये दो क्वेश्चन है, तो कभी भी ऐसे नदी पानी वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसमें ज्यादातर दो चीजें पूछा जा सकता है। एक होता है कि नदी को पार करने में मिनिमम कितना टाइम लगा, वो बताओ पूछते हैं। क्या मिनिमम टाइम कितना लगेगा नदी को पार करने में? और दूसरा ये बोलता है कि भाई तू ऐसा पार कर कि तू सीधा सीधा पहुंचे, तू सीधा सीधा पहुंचे। देखते हैं, दोनों को देखते हैं, दो अलग अलग हम लोग यहाँ बनाकर रखे हैं। चलो, तो पहला हम लोग को बोला, इसमें पूछा गया है कि शॉर्टेस्ट टाइम, मिनिमम कितना टाइम लगेगा। तो कभी भी शॉर्टेस्ट टाइम के लिए बोले ना, तो एकदम याद रख लो कि हम लोग को जो नाव चलाना है वो एकदम स्ट्रेट चलाना है। कैसे चलाना है? स्ट्रेट चलाना है। चलो करके देखते हैं। तो ये हमारा नाव है और हम लोग को मिनिमम टाइम के लिए बना रहा हूं मैं। किसके लिए? मिनिमम टाइम के लिए ये बनाने जा रहा हूं। तो मेरे को नाव को चलाना पड़ेगा सीधा। ये हमारा नाव की स्पीड है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट है पानी की रिस्पेक्ट में। बिल्कुल। पर हुआ क्या एक्चुअल में, इसको पानी भी तो ढकेल रहा है। सोचो, तुम लोग जमीन से देख रहे हो ना, हम लोग यहाँ जमीन से ऑब्जर्व कर रहे हैं। और नाव वाला तो बिल्कुल सोच के निकला कि मेरे को कम से कम टाइम में पहुंचना है, मैं सीधा ही चलाऊंगा, अपने हैंडल को मुड़ने नहीं दूंगा, सीधा जाने दूंगा। तो वो सीधा चला रहा है। पर पानी तो रोल प्ले करेगा ना, पानी उसको ढकेलते जा रहा है हमेशा। पानी को भी बनाते हैं, अलग कलर लेते हैं। पानी इसको ढकेल रहा है, ये लो। पानी इसको हर टाइम पर ढकेल रहा होगा, हर टाइम पर उसको जहां जहां ढकेल रहा है। तो एक्चुअल में उसकी स्पीड अगर जमीन से हम देख रहे होंगे तो इसको तो लग रहा है कि ये सीधा जा रहा है। सपोज इसका दोस्त यहाँ पास खड़ा है और उसको देख के निकला कि मैं सीधा तेरे पास पहुंचूंगा, निकला सीधा, पर पानी उसको ढकेल रहा है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है? वेक्टर एडिशन हम लोग को पता है ना, इधर जाना है और इधर जाना है। उससे अच्छा तुम क्या करो, यहां से यहां चले जाओ। वेक्टर एडिशन यही बोलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां यहां ना जाकर सीधा इसको जोड़ देते हैं। चलो जोड़ दो, ये जोड़ दिए। ठीक है, तो ये उसकी एक्चुअल स्पीड होगी। ये कौन सी स्पीड होगी? जो जमीन से देख रहा हुआ बच्चा उसको सोच रहा होगा। अगर इसको बुक के भाषा में लिखे तो क्या होता है, ये तो बिल्कुल नाव चलाने हुए निकला, तो वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर। ये नाव की स्पीड, वेलोसिटी ऑफ मैंने पानी की स्पीड, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये क्या होगी? सोचो, इसको अगर मैं क्वेश्चन मार्क लिखूंगा ना, तो क्या लिखूंगा? ये प्लस ये बराबर ये, मतलब वी बी आर प्लस वी आर बराबर पता नहीं क्या, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या होगा, ये उधर जाके माइनस होगा। तो क्वेश्चन मार्क माइनस वी आर। और ऐसा कब आता है, ये कब होता है बताओ? ये क्या लिखा गया है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ये क्या होगा, यहाँ वेलोसिटी ऑफ बोट लिखना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस रिवर, ये आता है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क होगा ना, ये वेलोसिटी ऑफ बोट होगा। और मतलब देखा जाए तो किसके रिस्पेक्ट में? जमीन। तो जमीन वाले को पक्का दिख रहा होगा कि ये नाव ऐसा जा रहा है। तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, समझ आ गया? तो ये सब तो नहीं करेंगे अभी।
बाकी बुक में ऐसे ही लिखा रहता है। साफ करते हैं इसको, ये समझ आ गया, सबको हटा लेते हैं, वैल्यूज मार्क करते हैं। तो हो क्या रहा होगा, ये नाव एक्चुअल में ऐसा जा रहा होगा और वो सीधा ना पहुंच के वो ऐसा जा रहा है, तो वो पहुंच गया यहाँ पे, पहुंच गया यहाँ पे। तो ये जो इतना डिस्टेंस आया, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। इसको क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट। ठीक है, तो ये स्पीड हम लोग को दिया था, वो 5 से चला रहे हैं, नदी उसको 4 से ढकेल रहे हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनियस आ जाएगा √41 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बिल्कुल। तो ये उसकी एक्चुअल स्पीड होगी जो जमीन से देखने वाले को लग रहा होगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकाले हम। अब देखो मेरे से क्या क्या पूछा, शॉर्टेस्ट टाइम, कम से कम कितना टाइम लगेगा। अब देखो यहाँ वेलोसिटी का ये y कंपोनेंट है, ये y एक्सिस है बोल दो, इसको x एक्सिस है बोल दो। तो मेरे को अगर डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाऊंगा, कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो मैं लगा सकता हूँ बिल्कुल। मेरे को y एक्सिस का डिस्टेंस पता है 30 मीटर, मेरे को y एक्सिस की वेलोसिटी पता है 5 मीटर पर सेकंड, तो मैं y एक्सिस वाला लगा लेता हूँ और काम खत्म करता हूँ। ठीक है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा रहा हूँ मैं। स्पीड कितना है y एक्सिस वाला 5, y एक्सिस का डिस्टेंस कितना है 30, तो टाइम कितना आ गया यहाँ से 6 सेकंड। कितना, 6 सेकंड। तो वो 6 सेकंड में नदी को पार कर जाएगा, मिनिमम टाइम। और पूछेगा ड्रिफ्ट कितना है, तो ड्रिफ्ट कौन से एक्सिस में आया है, एक्स एक्सिस में आया है। तो एक्स एक्सिस वाली मेरे को स्पीड पता है क्या, हाँ 4, एक्स एक्सिस की स्पीड कितनी है 4। ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है 6 सेकंड, जितने टाइम में पार करेगा उतने टाइम में तो आगे पहुंच रहा है, तभी तो ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो मेरे को एक्स एक्सिस का डिस्टेंस निकालना है, उसका स्पीड पता है, उसका टाइम पता है, निकाल लेते हैं फिर से लगाया, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है एक्स एक्सिस में 4, डिस्टेंस ही ड्रिफ्ट है हमारा, और टाइम कितना लगा 6, तो कितना आ गया ड्रिफ्ट हमारा 24 मीटर। ठीक है, तो मेरे से क्वेश्चन में 3 पार्ट ही पूछा था, ये एक्चुअल वेलोसिटी कितनी थी, ये मिनिमम टाइम कितना था, और ये ड्रिफ्ट कितना था, ये निकाल लिए। ठीक है, अब दूसरे को सॉल्व करते हैं, दूसरा पार्ट समझते हैं। आ गया हमारा ढक्कन। चलो दूसरे में पूछा, कैन द बोटमैन रीच अ पॉइंट जस्ट अपोजिट ऑन द अदर शोर, दूसरे किनारे में जस्ट अपोजिट। अब वो चाह रहा है कि अगर मेरा दोस्त मेरे सामने खड़ा है और मैं उस पर पहुंचना ही चाहता हूं, तो अभी हम लोग देखें ना कि अगर वो सीधा निकलेगा तो नदी उसको आगे ढकेल देगा। तो इस बार वो दिमाग लगाएगा कि मैं नदी को भी कैंसिल करने की कोशिश करूंगा। कैसे, जो जितने स्पीड से मेरे को नदी आगे ढकेल रहा है ना, मैं उतने स्पीड से पीछे ट्रेवल करूंगा, जिससे ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और मेन में सीधे सीधे पहुंच जाऊंगा। तो इस बार उसका ना एक वेलोसिटी बनाता हूं मैं, देखना इस बार कैसे घुमाना पड़ेगा अपने को। इस बार हम लोग को ऐसे निकालना पड़ेगा, ऐसे, उसको ऐसा जाना पड़ेगा, और वो चाहता है कि वो सीधा यहां पहुंचे, पर वो चाहता है कि सीधा यहां पहुंचे, ऐसा जाए। तो करेंगे क्या, नदी उसको ढकेल रहा है उधर, तो ये एक वेलोसिटी बनाया, ये एंगल हम लोग बना लिए थीटा, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, उतने से वो चलना चालू किया। अब इसके ना 2 कंपोनेंट लिख लेंगे, कैसे, एंगल की तरफ कॉस और एंगल के परपेंडिकुलर साइन। तो एक बनेगा वी बी आर का कॉस थीटा और एक बनेगा वी बी आर का साइन थीटा। ये तो ऊपर की तरफ वाला है और ये इधर वाला स्पीड है, वी बी आर का साइन थीटा। और नदी जा रहा है उधर 4 मीटर पर सेकेंड। हम ड्रिफ्ट नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सीधे जाए, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने चाहिए, राइट लेफ्ट वाले कैंसिल कर दे, मेन मेरा काम रहे ये वाला वेलोसिटी जो मेरे को सीधे वहां तक पहुंचा दे। तो कभी भी ऐसा चाहिए रहता है ना कि नो ड्रिफ्ट, स्ट्रेट मोशन, तो ऐसा करके दोनों को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। यहां हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखो, ये हो गया हमारा वी बी आर, ये जा रहा है उधर, उसको पानी ढकेल रहा है इधर, ऐसा ट्रायंगल बना लिया मैं, इधर गया, उससे अच्छा सीधे जाऊंगा, और सीधे जाऊंगा तो मैं सीधे पहुंच जाऊंगा वहां पे। चलो वैल्यूज बनाते हैं,
वी बी आर हमारा था 5, वी आर हमारा था 4। ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है बिल्कुल, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा हमारा 3। तो ये एक्चुअल उसकी स्पीड जो ये वाली होगी वी बी आर का कॉस थीटा, वो कितना दिख रहा है हम लोग को? 3 दिख रहा है। ठीक है, वैल्यू बना लिए। अब हम लोग को क्या चाहिए था इसमें, तो डायग्राम बनाना था, कौन से डायरेक्शन पर जाना था। डायरेक्शन का मतलब एंगल बनाना होता है। तो ये एंगल अगर बताएंगे हम लोग, ये एंगल कितना है, तो इस ट्रायंगल पर जाओ। हम लोग को स्टार्टिंग में क्या पता था, परपेंडिकुलर पता था और हाइपोटेनियस भी पता था। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को साइन थीटा रिलेट करता है। ठीक है, तो साइन थीटा अगर मैं लिखूं तो परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा 4/5, ये एक स्पेशल ट्रायंगल वाला नंबर है ये। तो यहाँ से जो थीटा है हमारा वो आ जाएगा 53 डिग्री। तो उसको 53 डिग्री मतलब वाई एक्सिस से 53 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पर उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा डायरेक्शन में और कितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में। अब ये बताओ, हम लोग को ये वाला डिस्टेंस पता है क्या, वाई एक्सिस वाला? हाँ, कितना है? 30 मीटर। वाई एक्सिस वाला हम लोग को स्पीड पता है क्या यहाँ पे? हाँ, 5 4 नहीं, कितना है? 3। वाई एक्सिस वाला स्पीड कितना है? 3। तो 3 की स्पीड है और 30 मीटर जाना है, तो कितना टाइम लगेगा? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे और आ जाएगा 10 सेकंड। तो इस बार उसको 10 सेकंड। और ड्रिफ्ट पूछेगा अगर इसमें, अरे ड्रिफ्ट तो आया ही नहीं, वो सीधा ट्रेवल करने के सीधा गया एकदम स्ट्रेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, बिल्कुल बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, मैं नहीं बताऊंगा। चलो।